द इंडियन स्टोन एज। स्टोन एज नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि क्या स्टोन की भी कोई एज होती है? ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्टोन्स जो है लाखों साल पहले बने हैं, तो एज मतलब क्या है? वेल, स्टोन एज से हमारा मतलब स्टोन की एज का नहीं है, एक्चुअली इससे हमारा मतलब है मनुष्य के पास्ट के बारे में स्टोन से पता लगाना। दैट इज़ द स्टोन एज। वो ऐसा पूरा पीरियड जब मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, पूरा जो दौर था जब पत्थरों के औजार बन रहे थे, वो होता है स्टोन एज। और क्योंकि ये इंडियन है इसलिए इंडियन स्टोन एज, क्योंकि हर जगह पूरे पृथ्वी पे मानव अफ्रीका में, यूरोप में और साउथ एशिया में हर जगह तो टूल्स बना रहे थे। तो हर जगह के अपने अपने स्टोन एजेस थे। यूरोप का स्टोन एज अलग है, अफ्रीका का स्टोन एज अलग है। तो यहाँ पे हम इंडिया के स्टोन एज की बातें करने वाले हैं, भारत के स्टोन एज की बातें करने वाले हैं। अब स्टोन एज के बारे में समझने से पहले हमें कुछ एक बेसिक स्टोरी दिमाग में समझनी होगी कि क्या है स्टोन एज और क्यों ऐसे बोलते हैं कि पहले स्टोन एज थी, उसके बाद मेटल एज आ गई, या फिर पेलियोलिथिक था, फिर मेसोलिथिक आ गया। उसका क्या रीज़न है? देखिए, आज से 45 लाख साल पहले आपने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास चालू हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो बेसिकली जानवर टाइप्स थे जो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर यूज़ करके चलते थे। अब क्योंकि वो दोनों हाथ और दोनों पैर उनके एंगेज्ड हैं, तो क्या वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे? नहीं। जैसे जानवर हैं आज के, वो हाथों का लिमिटेड यूज़ होता है उनका। फल छील लिया और ऐसे मार के खा लिया, या फिर ट्री से इधर उधर एक दूसरे के भाग गए। बट जितना ह्यूमंस यूज़ कर पाते हैं उतना वो अपने हैंड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से इससे 45 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, वो जब चारों हाथ पैरों को यूज़ करके ज़मीन पे दौड़ रहे थे, तो वो इतना ज़्यादा टूल्स नहीं बना पा रहे थे, इतना ज़्यादा अपने हाथों को यूज़ नहीं कर रहे थे। फिर 2-3 प्रोसेस हैं जो साथ साथ में होते रहते हैं। पहला होता है इन्वायरमेंट चेंज। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जो पूरा के पूरा वातावरण है ना, उसका चेंज होना, उसका बदलना। जैसे आप देखोगे अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगी है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ भी बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। इसे लोग बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज हो गया है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा होने लगा है। तो हम अपने आसपास हमेशा देखेंगे हमारा वातावरण किसी न किसी वजह से चेंज होता रहता है, चाहे ह्यूमन फैक्टर हो चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो, ठीक है। तो वातावरण चेंज हुआ अगर किसी जगह का, तो इंसान या जानवर जो भी वहाँ रहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि उन्हें भी अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा, वरना वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और ये अफ्रीका के घने जंगलों में रह रहे हैं। फिर अचानक से सूखा पड़ने लग गया, ठीक है। सूखा पड़ने से क्या होगा कि जो ट्रीज थे बड़े बड़े, अब उनकी जगह ज़्यादा क्या आने लग गई? घासें आने लग गई, ठीक है। खुले मैदान ज़्यादा होने लग गए। तो अब पहले जो ये टार्जन की तरह इधर उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। अब ग्रासलैंड में उन्हें जीने के लिए क्या करना होगा? ग्रासलैंड में उन्हें जीने के लिए 4 पैरों पे तो चलना ही है, लेकिन यहाँ से उनको कुछ खाने पीने का सामान मिला, उसको लेके वापस अपनी फैमिली के पास भी जाना है, ठीक है। इस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने सोचा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सोचा, यार अगर कैसा रहेगा कि मैं 2 हाथ पैरों को पूरा के पूरा चलने की जगह मैं ट्राई करूं कि मैं सिर्फ अपने घुटनों के बल चल लूं, है ना, और मैं अपने दोनों हाथ फ्री रख लूं, और दोनों हाथ फ्री रख के मैं सामान लूँगा और अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा वापस। जो उसके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसकी वाइफ और ऑस्ट्रेलोपिथेकस चाइल्ड उसका वेट कर रहा है, ठीक है। वो अपने यहाँ से सेब तोड़ेगा, अमरूद इकट्ठा करेगा, या कोई डियर मरा पड़ा है उसे कलेक्ट करेगा हाथों में, घुटनों के बल चल के आ जाएगा। फिर थोड़ा टाइम बाद वो सोचेगा कि यार घुटनों के बल चलना बहुत टीडियस है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पैरों से चलने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो वो पैर से चलने लगेगा, धीरे 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 चलते 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 वो क्या हो जाएगा? उसका एक एवोल्यूशन हो जाएगा। कैसे कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले पूरे चारों हाथ पैरों यूज़ करता है, वो धीरे धीरे पैरों पे चल रहा है, ठीक है, और अपने हाथों में सामान कैरी करके वापस से जा पा रहा है। तो वो हाथों का फिर ज़्यादा यूज़ करने लगेगा। अब हाथों का यूज़ होने लग गया, ठीक है, यानी कि आज से 30 लाख साल पहले मान लो हाथों का यूज़ होने लग गया। अब उन्हें क्या करना है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो उनका मेन बेसिक काम क्या है? उनको हंट करना है ना, उन्हें फूड गैदरिंग करनी है, बेसिकली खाना अपने परिवार के लिए इकट्ठा करना है, उन्हें शेल्टर बनाना है, या तो वो ऑलरेडी जो पत्थर के ढांचे बने होते हैं उसमें रह सकते हैं ना, शेल्टर बनाना है। यही रोटी कपड़ा मकान, दिस इज़ बेसिक उनका क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड थी उनकी। तो रोटी के लिए वो क्या करते थे? वो जंगल जाते थे, जानवरों को पकड़ के लाते थे। अब उन जानवरों को तोड़ना, उन्हें छीलना, उनके अंदर से सामान निकालना और उसे खाना,
उसको पकाना, इन सब चीज़ों के लिए टूल्स की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, हाथ से तो हर चीज़ कर नहीं सकते। और सबसे इजी टूल क्या है जो आपके आसपास दिखेगा वही, तो सबसे ज़्यादा आसपास क्या दिखता था? पत्थर। हर स्टाइल के, हर शेप के, मजबूत कमज़ोर पत्थर। एक पत्थर लेते थे वो लोग, इसको यहाँ से ऐसे मारते 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 थे, फिर उसको ऐसे पैना बना लेते थे। उसको पैना बना लिया तो इससे चीर फाड़ करना ईजी है, इससे हड्डियाँ तोड़ना ईजी है, इसलिए इसको बोला जाता है हैंड एक्स, यानी हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। तो धीरे धीरे वो हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी बनाने लग गए। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्थर ही उनके पास अवेलेबल थे, तो इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पत्थर के आइटम बनाए। उन्होंने हड्डियों से भी औजार बनाए होंगे, उन्होंने पेड़ों की छालों से भी औजार बनाए होंगे, पर वो हमें अब मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे हड्डियाँ और ये जो पेड़ के औजार है ना, ये क्या होता है, इनको डिकम्पोज करना ईजी है, इनको कोई जानवर खा सकता है, इन्हें हवा उड़ा के ले जा सकती है। पर पत्थर भाई सॉलिड चीज़ है, उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर हम ऐसा देख रहे हैं कि होमो हैबिलिस 20 लाख साल पहले आ गए थे, है ना। उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था टूल्स बनाने का सिस्टम। वो काफ़ी लार्ज स्केल पे टूल्स बना रहे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से 45 लाख साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी और होमो हैबिलिस तक आते आते काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव टूल्स बनाने की इंडस्ट्री पूरी उन्होंने बिठा ली थी। बहुत भयंकर टूल्स बना रहे थे वो और अपने साथ ले जाते थे इन टूल्स को। ठीक है, टूल्स बना रहे हैं किसके? पत्थर के। और अब क्योंकि पत्थर का कुछ होता नहीं है तो वो सरफेस पे छूट जाते हैं। फिर अब जब हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब वो सरफेस की इसे खुदाई करेंगे, ज़मीन की, ये ज़मीन है, यहाँ इनके टूल दबे पड़े हैं, ज़मीन की खुदाई करेंगे तो इनको ये टूल्स मिल जाएंगे ना, पत्थर के टूल्स। और क्योंकि बहुत बड़ा समय, मतलब करीब 30 लाख साल से लेके आज से 10,000 साल पहले तक पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए स्टोन एज को पढ़ना इतना बड़ा फैक्टर है, इतना स्टोन एज इसीलिए हमारी पूरी हिस्ट्री पे डोमिनेंट है, क्योंकि टाइम देखो ना कितना बड़ा है। 30 लाख साल से लेके 10,000 साल तक स्टोन्स यूज़ हो रहे थे। ठीक है, अब और कुछ तो है नहीं हमारे पास, जो चीज़ हमें पता है उसके बेसिस पे तो हम डिवाइड करेंगे ना। अगर हमें उनके कपड़े मिलते हैं, उनके घर मिल जाते तो हम उसके बेसिस पे पढ़ते, उनकी राइटिंग मिल जाती, उनकी लैंग्वेज मिल जाती तो हम उस बेसिस पे पीरियड को क्लासीफाई कर लेते ना। पर नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हमें क्या मिले हैं? उनके औजार मिले हैं। इसलिए हमने पूरा जो डिवीजन किया वो किस बेसिस पे कर दिया? औजारों की बेसिस पे। इसलिए इस पीरियड को कहा गया स्टोन एज। ऐसा समय जब मानव पूरे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था जीवन जीने के लिए। अब उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो डांस भी करता था, म्यूज़िक भी करता था, लेकिन ये सब चीज़ें बची नहीं है ना हमारे पास। इसलिए हम क्लासिफिकेशन के लिए पत्थर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में है, जिस चीज़ से हिस्टोरियन स्टोरी बना सकता है, उसी चीज़ से क्लासिफिकेशन होगा। ओके, तो ये हो गया कि क्यों स्टोन एज इतना इंपॉर्टेंट है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बात पे कि स्टोन एज को डिवाइड कैसे किया जाए। स्टोन एज अपने आप में बहुत बड़ा पीरियड है। स्टोन एज के बाद मेटल एज आएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे इंसान जब आपस में कम्युनिटी बना के रहने पर लगेंगे तो एक से एक आविष्कार अपने आप होने लगेगा। हो सकता है उन्हें किसी वॉल्केनो के पास कुछ कॉपर मेल्टेड दिख जाए और वो उसको घर ले आके सॉलिडिफाई कर लें तो देखें कि अरे इसमें धार ज़्यादा है, पत्थर से ज़्यादा धार है। ऐसे शायद मेटल की डिस्कवरी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे वो सडनली उनको मेटल मिल गए और वो मेटल के औजार बनाने लगे। तो स्टोन एज को, मेटल एज को हम अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन में डालना चाहे तो वो इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहला आ जाता है पेलियोलिथिक, फिर आ जाता है मेसोलिथिक, उसके बाद आ जाता है नियोलिथिक। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पेलियो मतलब बिल्कुल पुराना, ठीक है। लिथिक मतलब पत्थर, पुराना पत्थर, ठीक है, पुराने टाइम में जो यूज़ हुआ है वो पत्थर। मेसोलिथिक मतलब बीच का, मिडिल। न्यू मतलब नया कुछ, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि पुराना मतलब फर्स्ट स्टेज ये रही होगी, मेसो मतलब बीच का यानी सेकंड स्टेज ये, और न्यू एकदम न्यू है मतलब थर्ड स्टेज ये रही होगी। अब इसको हमने डिवाइड तो किया है, पर हमने बेसिस क्या रखा है, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक? कोई बेसिस तो रहा होगा ना भाई। उसका बेसिस था, पहला तो था एनवायरनमेंट। आप जानते ही हैं, मैंने बताया कि कैसे एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अपना चेंज करना पड़ता है एनवायरनमेंट। और इसके अलावा क्या फैक्टर रहे होंगे चेंज होने के? टूल्स। अब देखो
एक पहला जो टूल बनाया होगा मानव ने, पहली बार जब पत्थर यूज़ करना किया होगा, बिल्कुल रूडिमेंट्री, एकदम पत्थर लिया उससे घिसना चालू हो गया। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे हमेशा हम अपने टूल्स को क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं। हर टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में होती है उसको धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते हैं ना। आज भी हम कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। धीरे धीरे टूल्स का भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ, टूल्स का भी अपग्रेडेशन हुआ, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो जाती है, एक तो हो जाता है इन्वायरमेंट, एक हो जाते हैं टूल्स, और एक हो जाता है सब्सिस्टेंस बेस। सब्सिस्टेंस बेस मतलब वो क्या खा रहे थे उस समय, ठीक है। सब्सिस्टेंस बेस मतलब सस्टेन किस पे कर रहे थे, उनका खाने पीने का क्या सिस्टम था, वो किस चीज़ से अपनी बॉडी को नरिश कर रहे थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक का पूरा ढांचा पढ़ते हैं। अब पेलियोलिथिक का टाइम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मेसोलिथिक से कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है और न्यूलिथिक से कुछ और नहीं। लेकिन पेलियोलिथिक एक ऐसा बहुत लंबा समय है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है चीज़ों में, लेकिन वो औजार यूज़ कर रहे हैं और ना से पत्थरों के केव्स में रह रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हो रही है उनकी, ठीक है। तो ये समय बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा समय तो साइंटिस्ट को और हिस्टोरियंस को लगा, आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि यार इसको भी डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा है। तो साइंटिस्ट ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसने भी डिवीजन क्रिएट किया, पेलियोलिथिक को और बांट दिया। पेलियोलिथिक ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज पे, इसको और बांट दिया किसमें, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। अब इसका क्या मतलब है, ये लोअर मिडिल अपर का क्या मतलब है? चलो ठीक है, पेलियो से मेसो समझ आ रहा है, मेसो से न्यू समझ आ रहा है कि इनमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे पेलियो से मेसोलिथिक के बीच में कि इसलिए हमने बोल दिया मेसोलिथिक है। मेसो से न्यू के बीच में कुछ ऐसा बदलाव आया होगा, हमने इसलिए इसको नया पीरियड बना दिया। पर पेलियो को लोअर, मिडिल और अपर किस बेसिस पे बोला जा रहा है? देखिए, फर्स्टली हमें पत्थर कैसे मिलते हैं या हमें टूल्स कैसे मिलते हैं? ज़मीन से, ठीक है। ज़मीन में खोदा गया, ये टूल्स यहाँ पड़े हैं, कुछ टूल यहाँ पड़े हैं, कुछ बिल्कुल पुराने हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये सबसे ऊपर टूल मिलेंगे, ये सबसे नए होंगे, सबसे पुराने होंगे? सबसे नए, राइट। ये सबसे नई परत है और ये सबसे पुरानी परत है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खोदना चालू करेंगे तो उनको जो सबसे ऊपर मिलेंगे औजार, इसलिए उन्होंने बोल दिया अपर पेलियोलिथिक पीरियड, कि इस मतलब इस स्तर से उन्हें जो औजार मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं जानवरों की, उसको बेसिस पे वो बोल देते हैं अपर पेलियोलिथिक। फिर वो और नीचे खोदते हैं तो उन्हें और मतलब 200-300 साल या ऐसे 400 साल 500 साल बाद के और औजार मिलते हैं। इसके साथ कुछ अलग तरीके की हड्डियां, अलग तरीके की वनस्पति के अवशेष, अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इन्होंने बोल दिया इसको मिडिल। और जो सबसे नीचे वाली लेयर जो खोद के पहुँचते हैं, उसमें जो इनको ये टूल्स मिलते हैं ना, ये पत्थर मिलते हैं, ये सबसे पुराने कैटेगरी के होते हैं। इन पे सबसे मतलब एकदम शुरुआत में मानव ने कैसे पत्थर बनाना चालू किया होगा, कैसे औजार बनाए होंगे, क्या उसका लाइफस्टाइल रहा होगा, उसका जो ट्रेस है हमको सबसे पहले इस पुराने स्तर से मिलता है। इसलिए इसको एकदम नीचे वाला है, इसको उसको लोअर बोल देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक। तो हमारे स्टोन एज के कितने डिविजन्स हैं? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। और फिर पेलियोलिथिक अपने आप में किस में डिवाइडेड है? लोअर पेलियोलिथिक में, मिडिल पेलियोलिथिक में और अपर पेलियोलिथिक में। ये तो एक रूडिमेंट्री मैंने आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि कैसे जो पेलियोलिथिक एज था या मेसोलिथिक, न्यूलिथिक कैसे वर्क कर रहा था। बट इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस थे जिसकी वजह से पूरे जो एजेस हैं वो डिवाइड हुए हैं, वो इस टेबल में आपको मिल जाएगा, विच इज़ अ context for the next video. So please keep watching.